मॉडल पेपर। क्या लिखा है? ठीक है। कमेंट जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर, यानी बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी कर दिया गया मॉडल पेपर है, वही हम आज आपके सामने लेके आए हैं। सब्जेक्ट रहेगा कौन सा? तो हिंदी। तो हम आज हिंदी सब्जेक्ट में देखेंगे मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो चलिए हम आज की क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन कहता है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? आपके सामने हम ऑप्शन रखेंगे, ऑप्शन हम लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन क्या है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत। तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मानव मुक्ति के पुरोधा? तो भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं। कितना नंबर? 2 नंबर। अगला क्वेश्चन 2 नंबर कहता है अगला क्वेश्चन 2 नंबर कहता है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का? मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह किसका है? सेन साहब का है। मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, कथन किसका है? तो सेन साहब का है। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं। कितना नंबर? तो 3 नंबर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कहता है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद। हितोपदेश का जर्मन
भाषा में अनुवाद किसने करवाया? अनुवाद किसने करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहले हम आपके सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी, मैक्स मूलर, गुणाकर मूले, अमरकांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन हम लाते हैं कितना नंबर? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कहता है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध, नृवंश विद्या का संबंध, नृवंश विद्या का संबंध, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके सामने खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से। तो नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन हम लाते हैं कितना नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे? किस देश के लोग, किस देश के लोग, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो किस देश के लोग करते थे? तो वह था इंग्लैंड। किस देश के लोग? इंग्लैंड, या आप कह सकते हैं गोरे देश के लोग, गोरे देश के लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरे देश के लोग। अगला क्वेश्चन हम लाते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? क्वेश्चन क्या है 6 नंबर का? सूर्य नामक पुस्तक, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? क्वेश्चन क्या है? सूर्य नामक पुस्तक की रचना किसकी, सूर्य नामक पुस्तक की किसकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक जो है वह किसकी रचना है? तो वह है गुणाकर मूले की। किसकी रचना है? गुणाकर मूले की। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो वह है गुणाकर मूले की। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है? लिखी जाती है। तो वह भाषा कौन सा है? तो वह है देवनागरी। कौन सा भाषा है? तो देवनागरी। देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। किस भाषा में लिखी जाती है? तो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है।
अगला क्वेश्चन हम लाते हैं आपके सामने 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन। आठ नंबर क्वेश्चन कहता है जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जोक। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जिंदगी और जोक जो है वह किस लेखक की रचना है? तो वह है अमरकांत। अमरकांत। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है बहादुर को लेकर कौन आया था। बहादुर को लेकर बहादुर को लेकर कौन आया था। तो बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक के बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला। लेखक का साला। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो उसके गांव का जो नाम था उचगांव सानी। उचगांव सानी। रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो उचगांव सानी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वह लखनऊ घराने के वंशज थे। लखनऊ घराने के वंशज थे। अगला क्वेश्चन कितना नंबर? तो 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? तो वह निबंध है कौन सा? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज का संबंध है तबला वादन से, बांसुरी वादन से, संतूर वादन से। तो
इस सभी से बिरजू महाराज का संबंध था। अगला क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो थी वह कौन थी? लेखक की पत्नी। कौन थी निर्मला? तो लेखक की पत्नी। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। अगला क्वेश्चन हम 14 नंबर आपके सामने लाते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार तो किस कवि की रचना है आशा दीवार? तो गुरु नानक की। आशा दीवार जो है वह किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक की। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर का कहता है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी? तो हिंदी भाषा। गुरु नानक जी जो थे वह पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी? तो वह भाषा कौन सा था? तो वह भाषा था हिंदी। कौन सा भाषा था? हिंदी भाषा। गुरु नानक जी जो थे वह पंजाबी के अलावे और कौन सी भाषा में कविताएं लिखी? तो वह भाषा कौन सा था? हिंदी भाषा। हमने 8 नंबर क्वेश्चन में देखा जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और जोक जो है वह है अमरकांत जी की रचना। किसकी रचना है जिंदगी और जोक? अमरकांत जी की रचना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का था बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला बहादुर को लेखक के घर पे लेके आया था। अगला क्वेश्चन कितना नंबर? 10 नंबर। रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? किसका? गांव का। तो उच्चगांव सानी। रामविलास शर्मा के अगर आपसे गांव का नाम पूछे तो रामविलास शर्मा के गांव का जो नाम था वह था उच्चगांव सानी। अगला क्वेश्चन पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के। किस घराने के वंशज थे? लखनऊ घराने के वंशज थे। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? लखनऊ घराने के। परंपरा का मूल्यांकन। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता था कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है वह है परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन था आपके सामने नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने देखा 14 नंबर का क्वेश्चन कहता था कि आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आशा दीवार जो है वह किस कवि की रचना है? गुरु नानक जी की रचना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का था कि गुरु नानक जी ने पंजाब के अलावे, गुरु नानक जी जो थे वह पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी? तो वह भाषा था कौन सा? हिंदी। गुरु नानक जी जो थे वह पंजाबी के अलावे हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखी। तो हम आज के क्लास को अब ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। चलो बंद।